जा रहा है गुंडागर्दी, जालिमों को असलियत के साथ गुंडागर्दी, 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 जालिमों को गुंडागर्दी, 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 जालिमों को गुंडागर्दी, 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 जालिमों को गर्दी। जी मैं सुरेश कुमार भील, चक 56P में जो कल परसों से ये वकूआ हुआ है, तो हम आज प्रेस क्लब हाजिर हुए हैं। हम तमाम औरतों, हमारे साथ 200 मर्द, हम काफ़ी तादाद में इधर प्रेस क्लब आए हुए हैं। हम आला इकाम से ये मुतालबा करते हैं, जनाब RPO साहब, IG साहब, DPO साहब, रहीमयार खान से मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए और अक़लियत के साथ ये गुंडागर्दी बंद की जाए, क्योंकि हम अमन से रह रहे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है, हमें जो है इसमें रहने की इजाज़त दी जाए, पाकिस्तान के अंदर अमन से रहने की, क्योंकि हम जो है अपना ये मौक़िफ़ आज लेकर इधर आए हैं। इंशाल्लाह हमारी रहीमयार खान DPO से मुतालबा है कि हमें जो है इंसाफ मुहैया किया। क्या हुआ है दो दल जी के साथ जो जुल्म हुआ है, इसके ख़ानदान के साथ, चक 56 के रिहायशी हैं। तो 3-4 दिन पहले इनका बेटा फसलों में जा रहा था काम करने के लिए, उनकी बहू भी साथ थी। तो एक वहाँ का मकामी लड़का, नाम बताएं जी उनका, फरहान, तो नशे की हालत में था या वैसे ही उसने आके कोई छेड़खानी की है, तो लड़के ने उतर के बाइक पे थप्पड़े मार दी, बकौल इनके थप्पड़े मारी, तो वो चला गया। वापसी पे उन्होंने क्या किया, विंगार लेके, जत्था लेके, असले, डंडे, सोटो, दांतियों समेत घर में आके घुसे, इनको मारा पीटा, इनकी औरतों को भी मारा पीटा। जब उनका दिल नहीं भरा तो एक दफ़ा घर जाके दोबारा फिर आए, फिर मारा पीटा। जब तीसरी दफ़ा वो आए हैं तो मकामी ज़िम्मेदारान, मकामी जो वहाँ के बस्ती वाले हैं, वो सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने धक्के मार के उनको भगाया, वहाँ से लड़ाई को उन्होंने ख़त्म करवाया। इनकी तरफ से जो है FIR भी हो चुकी है, लेकिन FIR के बाद भी वो लोग बाज नहीं आ रहे। आला हुकाम से इनकी गुजारिश यही है, इनकी अपील यही है कि अब वो दोबारा, उन पे कोई असर नहीं हुआ उस FIR का, उसके बाद भी उनके हौसले अभी भी बुलंद हैं। वो इनको खौफ और राज फैलाने के लिए इनकी गलियों में राउंड लगाते हैं, नशे की हालत में, डंडों सोटों समेत, रात को भी सुबह को भी। और वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई 2-3 अमले के बंदे भी उनके साथ मिले हुए हैं जो उधर डेरे पे जाते हैं। अच्छा, तो अभी वो चाह रहे हैं कि कोई खुद साख्ता वकूआ बना के, कोई मजरूब करके किसी को क्रॉस FIR करवाने के लिए वो अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये लोग आए अपना इंसाफ मांगने के लिए। ये अब वहाँ रह भी रहे हैं तो खौफ की हालत में रह रहे हैं, ना तो ये अपनी फसलों में जा पा रहे हैं, इनकी औरतें घर से बाहर निकल पा रही हैं, ना इनके कोई बच्चे बूढ़े बड़े बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उनके साथ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। FIR एक हुई है, लेकिन जब वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं तो उनके ऊपर दबाव होना चाहिए।